समारोह में शिरकत करते हैं तो सच मानिए सब देवों का देव सूर्य भगवान भी एक सेकंड के लिए रुक जाते हो ओळखाय नानी को स्कूल को कटेडो विपर अतिक्रमण हो रहे बांको मैट्रिक्स हाई स्कूल के खूबसूरत कैंपस में अब प्री फाउंडेशन एंड ओलंपियाड्स की भी होगी तैयारी। क्लास 5th to 10th के छात्रों को अब सीकर में ही मिलेगा IIT IIM ग्रेजुएट्स के मार्गदर्शन में अपने सपने पूरे करने का मौका। राम राम जी, मैं नितेश और ते देख रहे हो अपनी खबर। हाल फिलहाल आपा पहुंचा इंदरपुरम। पूछना को कारण है राजस्थान की यशस्वी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी हो रहे हैं औषधालय को उद्घाटन करने आ रहे हैं और बहुत सारा लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे बीजेपी राजू कितना के संतुष्ट हैं, साथ में बन के कौन सी समस्या है जगह के लिए उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो का लास्ट तक बना रही हो, शेयर जरूर करियो। राम जी, जी राम राम जी प्रभुदयाल स्वामी। आज क्या होते? आज दिव्य कुमारी जी यहाँ आ रहे हैं इस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए, तो इस खुशी में कि कुछ और भी जनता का कुछ काम करके जाएं। ये काम कर जाए आज कोई भी जैसे कोई छोटी मोटी रोड हो, तो छोटी मोटी रोड कोई पर्टिकुलर जगह तो बताओ कि भाई बैठे की सी रोड चाहिए। जैसे धोलाखेड़ा से जो लिंक रोड है ना, शॉर्ट करके हाईवे बहुत हो गया है, इसलिए वहाँ से विजेंद्र जी की कॉलेज होते हुए और यहाँ पाली डूंगरी के पास मिलाई जाए। आज भी क्यों ज्ञापन लिया हो के माया को ओ ये मांग है के राम राम जी। राम राम जी। ताऊ जी क्या कारण है कि वो इकट्ठा हो रहे होते? एक तो दिया कुमारी जी आ रहे हैं हमारे गांव में, गांव का आदमी यहाँ स्वागत के लिए आवांगे। तो दिया कुमारी जी आ रहे हैं, कोई स्पेशल कारण है कि उड़ान को? हाँ, उड़ान को उस दाल गिफ्ट कर रहे हैं विजेंद्र जी, आपका दादा दादा यहाँ पर नाम खुद का बनवाया है, खुद ही कर रहे हैं। तो कर रहे हैं गांव में समाज के हिसाबों, गांव के हिसाबों तो ज्ञापन दिया जाएगा। तो को हमारे भी हाँ। और एक तो हॉस्पिटल की जगह कटेड़ी केंद्रीय विद्यालय के सामने विपर अतिक्रमण हो रहे। एक खेल मैदान हो ओळखाय नानी को स्कूल को कटेडो विपर अतिक्रमण हो रहे बांको ज्ञापन दे पाए और अतिक्रमण हटवा बागले। इसके अलावा कुछ है कि मांग जकी उद्योगपति क्षेत्र ने कुछ सौगात देश की दिया कुमारी जी और आ रहे हैं, ताने कुछ लाग रही है कि जहाँ पिछली बार आया बस सकमरी में रोड देनी ही, तो है कि कोई उम्मीद है कि जी? अजी एक तो पानी की समस्या है, ठीक है ना जी, आग्रह करेंगे पानी की समस्या होनी चाहिए। एजुकेशन साइड से पढ़ाई ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है ना सब। इसके अलावा ये सौगात देने के लिए आए, ये सब पब्लिक के लिए हिसाब मानता हूँ। ये डोनेशन कर रहे हैं विजेंद्र जी और ये सरकार को, और सरकार पब्लिक के लिए इस्तेमाल करेगी साहब। दूसरा, एक केंद्रीय विद्यालय के अंदर प्रॉब्लम है, जो भी बच्चों को एडमिशन करवाते हैं तो 40 की सीट है एक क्लास के अंदर, तो डबल सेक्शन हो जाए तो हर एक बच्चा ने मौका मिल जाए पढ़ने के लिए साहब। मतलब यह कि जो गरीब बच्चा ही बन की संख्या बढ़ा दी जाए, अगर बच्चा की संख्या, तो और गरीबान भी फायदा हो, सबने फायदा हो जाए उसके अंदर, तो पब्लिक की भलाई हो जाए, ठीक है ना। बच्चा पढ़ लिख कर ना आगे मतलब अच्छे नागरिक बने। समारोह में शिरकत करते हैं तो सच मानिए सब देवों का देव सूर्य भगवान भी एक सेकंड के लिए रुक जाता। आपके यहाँ पधारना ये गौरव की बात है। ये शेखावाटी पवित्र हो गई, ये शेखावाटी के लोग गदगद हो गए आपके यहाँ आने से। एक छोटा सा प्रोग्राम था मेरे दादो साहब दादी साहब के नाम से, एक आयुर्वेदिक औषधालय का लोकार्पण करवा के आज जनहित में राज्य सरकार को समर्पित किया है। ये मैं आपको अपनी ओर से भी आग्रह करता हूँ कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। उसके पश्चात हमारे यहाँ महाविद्यालय संचालित है बीएड का और फार्मेसी का, उसका यह वार्षिक उत्सव भी है। उनके जो हमारे बालिकाएं हैं, लड़के हैं, उनका मनोबल बढ़ाएंगे हमारे मुख्य अतिथि। उनके यहाँ पधारने से उनको संबल मिलेगा और आज की जो शिक्षा पद्धति है वो भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के राज में दिन दूनी रात चौगुनी विकसित हो रही है।
मैं बताना चाहूँगी कि आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगी विजेंद्र सिंह जी का कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। आयुर्वेद औषधालय भी इन्होंने शुरू किया है, उसका लोकार्पण था यहाँ केंद्रीय विद्यालय का भी कार्यक्रम था और इतने अच्छे इन्होंने काम किए हैं उनके परिवार ने भी, इन्होंने भी, तो धन्यवाद देना चाहूँगी। बाकी शेखावटी में तो मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे विकास के काम हुए भी हैं। हम लोग जैसे ही हमारी सरकार बनी आगे आने वाले समय में भी, चाहे पर्यटन हो, चाहे सड़क हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुछ भी हर दिशा में, हर क्षेत्र में हम पूरा हर संभव प्रयास करेंगे कि अच्छे काम। हम सभी के लिए बहुत खुशी का अवसर है कि इतना आज बड़ा काम जो आयुर्वेद के हॉस्पिटल का आज लोकार्पण कार्यक्रम और जो आज महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव में आप लोगों ने, जहाँ भी आप सब उपस्थित हुए हैं, इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, और आज आपने मुझे भी आप लोगों के बीच शेखावटी फिर से यहाँ आने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। वैसे मैं 1 महीने पहले ही शेखावटी आई थी और मुझे लगता है जिस तरह से इस बार बजट में घोषणाएं हुई हैं शेखावटी के लिए, ऐसा लग रहा है कि हर 10-15 दिन मुझे यहाँ आना पड़ेगा। तो वैसे मैं 2 दिन बाद खाटू श्याम जी भी आ रही हूँ, वहाँ भी खाटू श्याम जी केंद्र सरकार खाटू श्याम जी में पूरा कॉरिडोर बनेगा। राज्य सरकार भी अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेगी कि हमारे सारे धार्मिक स्थल, चाहे माताजी हो, मातृश्यामी हो, सनातन बालाजी हो, सारे हमारे धार्मिक स्थलों का शेखावटी में भी और पूरे राजस्थान में विकास और बहुत अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। यहाँ आप लोगों ने बुलाया है तो मैं बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आप इस तरह से आयुर्वेद के लिए, आयुष के लिए आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आज इस मौके पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने 2014 में पहले ही अपने टर्म में आयुष मंत्रालय का गठन किया। मुझे लगता है इतना बड़ा उन्होंने काम किया, उन्होंने इस बात को पहचाना कि हम सबके लिए आयुर्वेद, आयुष कितना आवश्यक है। जिस तरह से कोविड के समय हम सब लोगों ने अपने जो पारंपरिक दवाएं हैं, जो हमारे नुस्खे हैं, उनको हम सब ने अपनाया और हम सब ने देखा कि जो ये अंग्रेजी दवाइयां हैं उनसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो अपने घरेलू नुस्खे हैं और आयुर्वेद है, योग है, उससे बहुत आराम मिला और बहुत फर्क हुआ, बहुत ज्यादा उसी का असर हुआ। आज आप लोगों ने यहाँ मुझे आमंत्रित किया है तो मैं कुछ मुख्य काम है जो शेखावटी क्षेत्र में हुए हैं उसके बारे में भी जरूर यहाँ उसका आपको बताना चाहूंगी। एक तो मैं बताना चाहूंगी आपको कि जो पानी की समस्या है, जो शेखावटी में हमेशा के लिए पानी की समस्या वर्षों से रही है, उसके लिए भी हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि जो हमारे यमुना जल है, यमुना का पानी है जो व्यर्थ बहता है, जो बारिश का पानी, उसको यहाँ शेखावटी क्षेत्र के लिए पानी की जो समस्या का हमेशा के लिए आप लोगों को उससे राहत दिलाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है